हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। रेलवे आपका जो है रेलवे है, एसएससी का है, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा। तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज और योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए करंट अफेयर के इस पार्ट 2 सेक्शन में आपको जो है टॉप 200 करंट अफेयर जो उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने जो है उस एक पार्ट डाल भी दिया है, तो आप अगर तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इसको देखिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ। चलिए आज बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जी है। WHO का स्थापना दोस्तों कब हुआ है? 1948 में हुआ है। सात अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है विश्व में जो है आपका स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं हैं या फिर जितने भी निदान होते हैं उस पर अथी करते हैं। यूएनओ का एक अंग है। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नौरा अल मातूसी चुनी गई है? तो यूएई की है दोस्तों। यूएई की महिला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसको? तो लाजत समीद खान को किया गया है। पाकिस्तान के हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है? तो सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी। और इससे पहले जो है सुमन कुमारी जो है पहली महिला वकील थी हिंदू। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन सत्या नडेला का जन्म भारत के किस शहर में हुआ है? हैदराबाद में हाईटेक सिटी में हुआ दोस्तों। बेंगलुरु को भारत का उद्यान बोलते हैं या सिलिकन वैली भी बोलते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। भुवनेश्वर क्या है? भारत का पहला स्मार्ट सिटी है चेन्नई। ये क्या है? आपका मद्रास का नया नाम चेन्नई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय मूल की नीरा टंडन जी है। और आपका जो है बाइडेन जो है 46 में आपका जो है प्रेसिडेंट है अमेरिका के। 4 साल का चुनाव होता है और जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? हेमंत बिश्वास शर्मा को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जगजीत पावड़िया है। ठीक है दोस्तों। रासायनिक हथियार निस्संद संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को किया गया है, जो भारत के क्या है? कैग हैं। भारत के क्या है? कैग हैं, CAG। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 148 में चर्चा है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को किया गया है, जो BCCI के आपका क्या है? CEO भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? जो अजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। अजय मल्होत्रा जी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय कुमार माथुर है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। गुड़गांव पहले नाम था लेकिन गुरुग्राम हो गया है। यहीं पे भारतीय ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा जी को किया गया। ठीक है दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी निर्देशक अंतरिक्ष नासा के कार्यकारी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो भाव्या लाल को किया गया है। नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे भारत का इसरो है। इसका स्थापना नासा का हुआ था 1948 में हुआ 58 में हुआ था सॉरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीट की संख्या कितनी है? कभी कभी पूछ देता है। विधानसभा 294 को। तमिलनाडु विधानसभा में कितना है दोस्तों? आपका सीट 234 है। तो विधानसभा जो है किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो 170 में है। ठीक है दोस्तों। असम विधानसभा में 126 को है। केरल विधानसभा में 140 सीट है। पौंडीचेरी विधानसभा में कितना है? 30 सीट है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? तीसरी बार। बिहार के कैमी बार बने हैं? बिहार का 7वां बार। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। केरल का आपका कौन है? पिनराई विजयन है। और N रंगास्वामी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? पुडुचेरी के बने हैं, जो 1954 में भारत का अंग बना था। इसमें फ्रांसीसियों का अधिकार था। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल हैं? पश्चिम बंगाल के। RN रवि
तमिलनाडु का है। आरिफ मोहम्मद खान जी किस राज्य के हैं दोस्तों? तो केरल के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो धनखड़ जी थे, तो आपका ये बने हैं पश्चिम बंगाल के। इंदु जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन डाउट है, आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। इंदु जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अखबार के चेयरपर्सन थे? तो किस अखबार के थे? द टाइम्स ऑफ इंडिया के। अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे? मॉरिशस के थे। मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? तो गोविंदपुर में हुआ है, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का बुक है। मिल्खा सिंह, इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको जो है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनका एक उपनाम भी है, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका जो है जनरल अयूब खान जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री थे, जो है प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री पता नहीं है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो है वो उनको उपाधि दिए थे, ठीक है दोस्तों। वीरभद्र सिंह जिसका हाल ही में निधन हुआ, हिमाचल प्रदेश के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? 6 बार बने हैं दोस्तों। अखबार अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेनिस से है। एम प्रसन्ना जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से थे? तो फुटबॉल से थे, एम प्रसन्न। और एम प्रसन्ना बोलेगा तो आपका जो है वो क्रिकेटर भी है, आपका श्रीलंका के हैं। पंडित देबू चौधरी जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्या बजाते हैं दोस्तों? तो सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद भी है, लेकिन इसमें पंडित देबू चौधरी जिसका हाल ही में निधन हो गया क्या बताते हैं? सितार बजाते हैं। लक्ष्मण पाई जिसका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित है? तो चित्रकार हैं। एन लक्ष्मी नारायण भट्ट जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से कवि थे? कन्नड़ भाषा के थे, ठीक है दोस्तों। माइकल सुमारे जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? न्यू पापुआ गिनी, आपका जो है अमेरिकी कंट्री है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री के वही कंट्री। जगन्नाथ पहाड़िया जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के हैं। अहमद हुसैन लाल जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है, ठीक है दोस्तों। वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे पूर्व निजी सचिव थे? वी कल्याणम जिनका हाल ही में हो गया, किसके पूर्व सचिव थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी का थे। महात्मा गांधी का 4 गो बेटा था, उसका नाम बताइए अगर कमेंट्स में अगर आपको आता है तो। इसे हम चलिए बता देते हैं। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास है, ठीक है। यशपाल शर्मा जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यशपाल शर्मा जी जो हैं वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? आपका क्रिकेट से रिलेटेड है यशपाल शर्मा जी। नंदू नाटेकर जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से है? बैडमिंटन से है। अमेजोनिया 01 या किसके द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? ब्राज़ील के द्वारा है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अमेजोनिया 01 का प्रक्षेपण यान कौन है? GSLV C-51 के द्वारा किया गया है। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया है। GSLV Mark 3 M1 प्रशिक्षण यान द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी की अवलोकन उपग्रह है जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात की निगरानी कर सकता है? तो रीसेट 2B है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। और एक वन फैमिली वन जॉब जो है कहाँ है? आपका जो है वो है उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा ने किया है। जनवरी 2021 में डॉक्टर नरेंद्र दामोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? के वीरमणि को किया गया है सम्मानित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 जनवरी 2021 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉल में दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है दोस्तों। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया किया गया है, विद द पीपुल कर दिया था। 2 जनवरी 2021 को किसे एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से उपाधि किया था? लुइस हैमिल्टन को किया था। ये क्या है? फार्मूला 1 जो कार होता है मर्सिडीज कंपनी, उसका जो है ड्राइवर है। निम्नलिखित में से कौन इसरो द्वारा आगामी
निम्नलिखित में से इसरो द्वारा आगामी द्वारा कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रयान 3 2022 में, ठीक है। मंगलयान 2 2022 में गलत है। गगनयान 2022 में, निसार 2022 में, ये भी सही है। यानी चंद्रयान, गगनयान, निसार 2022 में, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम किस मिशन के तहत होगा? गगनयान मिशन के तहत, ठीक है दोस्तों। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान प्रथम को आगामी मिशन के लिए किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा दोस्तों? 2024 में किया जाएगा। इसरो द्वारा रोसैट 1A मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2021 तक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राडार इमेजिंग उपग्रह है तथा यह एक भूमि आधारित मिशन भी है? तो रिसेट 1A है, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। इसरो द्वारा आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? 2022 में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सौर कोरोना के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है? आदित्य L1 है, ठीक है दोस्तों। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो 2022 में लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा गगनयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को 2022 में और गगनयान 3 को 2024 में। शुक्रयान प्रथम इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? आपका 2024 में। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा 2022 में किया जाएगा दोस्तों। मंगलयान 2 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये है 2024 में किया जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से पर्यटन कंपनी सुमेलित कीजिए। अंतरिक्ष पर्यटक कंपनी कौन सी है? सुमेलित नहीं है तो ब्लू ओरिजिन आपका जानते ही हैं, अमेरिका का है। वर्जिन गैलेक्सियन अमेरिका का है। स्पेस एक्स अमेरिका का है। और जीरो टू इन्फिनिटी अमेरिका का नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये शायद फ्रांस का है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस जी है। ब्लू ओरिजिन जो है आपका किसका? अमेजन का जो है उसी की कंपनी है। वर्जिन गैलेक्सियर के संस्थापक कौन है? रिचर्ड बैंसन है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व सुमेलित नहीं है? ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। ओरंग असम याद रखिएगा। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। काजीरंगा असम में है। मध्य प्रदेश गलत है, असम में है। और कान्हा तो मध्य प्रदेश में है, जानते ही हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो जानते ही हैं दोस्तों, आपका जो है बिहार में पूर्वी। चलिए कुछ स्टैटिक्स जीके है उसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस में है? पश्चिम बंगाल में है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में है दोस्तों। बांदीपुर कर्नाटक में है और नागरहोल भी है। भारत का 91वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व नया कौन बनाया है? श्री विल्लुपुथम मेंगमलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। श्रीविल्लुपुथुरम मेघमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में खुला है? राजस्थान में खुला है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत के लिए है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो है CO2 उत्सर्जन को कम करने से है, ठीक है। ओजोन दिवस का 16 सितंबर को ही मनाते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है दोस्तों? तो नई दिल्ली है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यूपी का आपका कौन है? गाजियाबाद है, ठीक है दोस्तों। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर में भारत कब शामिल हुआ? तो 1982 में हुआ है। और रामसर जो है वो 1971 में जो है रामसर में आपका संधि हुआ था, जिसमें जो है आर्द्र भूमि को संरक्षण करना था। भारत में जो है आर्द्र भूमि संरक्षण जो है आप उसके अंतर्गत आपका 47वां हो गया है। 46 था, एक और को मान्यता मिला है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में ही है। वधावन वेटलैंड किस राज्य में है? तो वधावन वेटलैंड जो है दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है। थोल झील वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? थोल झील तो गुजरात में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस में है? उत्तराखंड में है।
कांवड़ताल किस राज्य में है? बिहार में है। उत्तराखंड में ही आपका क्या है? लाइकेन पार्क है, परागकन पार्क है। और कांवड़ताल किस राज्य में है? तो बिहार में है। क्या है? झील है। सुर सरोवर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तसोकड़ आर्द्रभूमि परिसर किस राज्य में है? लद्दाख में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड है। सबसे पहला कौन है आपका जो है? उड़ीसा वाला जो है आपका वही है। भारत के सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। जवाद तूफान का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। गुलाब का किसने किया था? वो पाकिस्तान ने किया था। शाहीन तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो कतर ने किया है, जो 2022 में फीफा कप वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा। सितंबर 2021 में आया तूफान गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। मई 2021 में चर्चित तूफान यास का नामकरण ओमान ने किया था दोस्तों। और मई 2021 में आया चर्चित तूफान तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया है। तो आप इस सबको याद रखिएगा, बहुत ही आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है ये। दिसंबर 2020 में भारत में आया चर्चित तूफान बुरेवी का नामकरण मालदीव ने किया है। नवंबर 2020 में भारत में आज चर्चित तूफान निवार का नामकरण ईरान ने किया है। ठीक है दोस्तों, ईरान का नाम फारस था, प्राचीन नाम फारस। नवंबर 2020 में भारत के चर्चित तूफान निवार से प्रभावित कौन से थे? तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी हैं। ठीक है, विश्व के सबसे सुरक्षित शहर कौन से है? कोपेनहेग है। कोपेनहेग है। विश्व के सबसे सुरक्षित शहर में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है दोस्तों? 48वां है। और याद रखिएगा 48वें स्थान पर जो है भारत। टोक्यो ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 32वां भी आया था। 24 में जो है पैरा ओलंपिक में है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने टॉप 300 करवाया था, जिसमें 200 ही क्वेश्चन करवाया हूँ, उसमें जो है टोक्यो ओलंपिक के बारे में जो है विशेष चर्चा किया गया है। तो आप नहीं उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियम अवार्ड किसे दिया गया है? अमृत सेन जी को दिया गया है। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसको दिया गया है? आपका जो है श्यामल गणेश को दिया गया है। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? एस यूसुफ अली को दिया गया है। फ्रांस के नाइट ऑफ ऑर्डर एंड टेलर किसे दिया गया है? गुनीत मोगा को दिया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कार पहली बार 1954 से और आपका जो है भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है? और आपका जो है 119 को मिला, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण मिला है। आप ये भी याद रखिएगा। 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 7 लोगों को मिला है। कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? 102 लोगों को मिला है। और आपका जो है कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 10 लोगों को मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो शिंजो आबे जो है जापान के सीएम, उसको मिला है, पीएम उसको मिला था। बाला सुब्रमण्यम जी को मिला था। बेल मुलप्पा हेंगरे को मिला था। तरुण गोगोई को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है कि अरुण जेटली को मिला था, सुषमा स्वराज जी को मिला था। तो ये सब भी याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह कमानी को विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। नरेंद्र सिंह कमानी जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका आविष्कार किए थे। निम्नलिखित में से किससे पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? नृपेंद्र मिश्र को नहीं दिया गया है। मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया है। सुदर्शन साहू को दिया गया है। बीबी लाल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो जगदीप चौधरी को। ये डाउट का क्वेश्चन है, आप मैं बता दूंगा, बाद में क्लियर कर दूंगा। सुमित्रा महाजन को कौन सा पद्म पुरस्कार 2021 दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। इससे पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो लोक मामले में दिया गया है। लोजपा पार्टी जो है उसके संस्थापक थे। केशु भाई पटेल को वर्ष 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और नियंत्रण में तकनीकी सहयोग के लिए अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया है दोस्तों।
जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR पर सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका पे किया है। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ किया है दोस्तों, ठीक है। भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ किया है। जुलाई 2021 में भारत और नेपाल का कौन सा समझौता दिवस समझौता किया है? स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? गाम्बिया के साथ किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भूटान के साथ किया है। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ किया है। जनजातीय स्कूलों को डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। सैन्य सामग्री के संतुलन उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ किया है, जिसका राजधानी सियोल है। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो तो दक्षिण कोरिया को बांटती है, ये भी याद रखिएगा। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ किया है? जापान के साथ किया है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल एवं रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? फिलीपींस के साथ किया है। लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत ने किसके साथ किया है? अफगानिस्तान के साथ किया है। कुंभ नदी या काबुल वहीं पे बहती है। गलवान आपका जो है ये गलवान घाटी तो आपका लद्दाख में है, वहाँ पे है आपका पंचशीर घाटी है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ किया है। देखिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। वीजा सुविधा एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत ने किस देश के साथ किया है? इथोपिया के साथ किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं? तो राजीव गाबा जी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। कौन सा गृह सचिव नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार भल्ला जी हैं। हाल ही में कौन सा रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो रक्षा सचिव अजय कुमार जी हैं। हाल ही में कौन वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो टीवी सोमनाथन है, ठीक है दोस्तों। तरुण बजाज किस नियुक्त पद हाल ही पर नियुक्ति हुए हैं? तो राजस्व सचिव जो है वो कौन है? तरुण बजाज जी हैं, ठीक है। हाल ही में कौन वाणिज्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो BBR सुब्रमण्यम जी हैं। हाल ही में कौन विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो PK मिश्रा जी को किया गया है, ठीक है दोस्तों। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग ने किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। आर्टिकल 148 में इसका चर्चा है। हाल ही में किसे भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षा नियुक्त किया गया? तो कैग तो पता ही है। भारत के मुख्य सांख्यिकी विद किसे नियुक्त किया गया है? तो GP सामंत जी को किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के किसे नियुक्त किया गया है? KK वेणुगोपाल को। आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी का चर्चा किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता जी को किया गया है, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो चेतन शर्मा जी को किया गया है, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना कौन से बने हैं? आपका जो 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? जनरल बिपिन रावत जी को, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो मृत्यु हो गया है उनकी पत्नी के साथ। 24वें नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब करमबीर सिंह जो है वही आपका जो है चीफ डिफेंस स्टाफ जो है उसके पद पर आ गए हैं, ठीक है। 27वें वायुसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 27वें वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी को नियुक्त किया गया है। पुलिगेरू वेंकट संजय कुमार किस राज्य का उच्च न्यायालय नियुक्त किए गए हैं? पुलिगेरू वेंकट संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं।
पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर के हैं हाई कोर्ट के, आप इसको और लद्दाख के हैं। सुधांशु धुलिया किस राज्य का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? गुवाहाटी के हैं, असम। संजीव बनर्जी कहाँ का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? तो आप इसको याद नहीं भी कर सकते हैं न्यायाधीश वाला, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या है कि, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर एस मुरलीधरन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उड़ीसा के बने हैं। ट्विटर के शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विनय प्रकाश जी को किया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? परेश विलाल को किया गया है। फेसबुक के शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? स्फूर्ति प्रिया को किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधिक एजेंसी एनडीए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थिंग लोंजाम को किया गया है। भारत की सबसे वह महिला पायलट आयशा अजीज किस राज्य की रहने वाली है? आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष कुमार जी को किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दुष्यंत चौटाला जी को किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, किसको? विनीत अग्रवाल जी को। एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसआर कुमार को किया गया है। सितंबर 1956 में स्थापना हुआ था और जो है इसका 74% जो है इसमें जो है एफडीआई निवेश का संभावना जताया गया, ठीक है। असम के डीएसपी पद के रूप में जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से आता है हिमा दास जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है दोस्तों? एम गणपति जी है। एनएसजी का स्थापना 1986 में हुआ था और एसपीजी का स्थापना 1985 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। भारतीय लघु उद्योग विकास सीडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस रमन जी है, ठीक है। भारतीय विमानन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष बने कौन? संजीव कुमार जी हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को किया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एन वेणुधर रेड्डी जी को किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चिंतन वैष्णव को किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? जेबी मोहपात्रा को किया गया है, ठीक है। मनसुख मंडाविया कौन है दोस्तों? टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को किया गया था, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड इस सब से हार गया था, ठीक है दोस्तों। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल चंडो प्रसाद मोहंती जी हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सीवीसी सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल सिंह है दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा में जो है पक्ष का नेता जो है वो कौन है आपका? ये बने हैं आपका राज्यसभा में पक्ष का नेता आपका बने हैं कौन? तो पीयूष गोयल जी जो है राज्यसभा में पक्ष का नेता बने हैं। और उसके बाद जो है मुख्तार अब्बास जो है राज्यसभा में नेता, जो एक नेता होता है एक उपनेता होता है, वो भी बने हैं, ठीक है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार, 12वां राज्यसभा के महासचिव पीपी के रामचरयुल्लू जी हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया गया? हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया है। आपका जो है राज्यसभा के सदन के उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी जी को किया गया है। अभी हाल ही में बताया था पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी बने हैं। और आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खाड़ा जी हैं, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनके सिंह बने हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीएस चौहान जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु को कौन सा पदक मिला था? तो रजत पदक मिला था।
और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है कितना नंबर का था, 16वां था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। भारत जो इसमें 5 गोल्ड जीता था। गोल्ड अगर बोलेगा इसमें जो है भारत गोल्ड 5 जीता था, सिल्वर जो है 8 जीता था और ब्रॉन्ज जो है वो 6 जीता था। ठीक है दोस्तों, टोटल 24वां नंबर पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है दोस्तों। शरद कुमार बिहार के किस जिले से है? शरद कुमार जो है मुजफ्फरपुर से है दोस्तों, तो कांस्य पदक मिला है। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से है, ऊंची कूद से है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। टोक्यो पर ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 गोल्डन मेडल जीते हैं। एक जो है पवन आपका जो है भगत जी भी हैं, वो जो है प्रमोद भगत, वो जो है बिहार के हैं, बैडमिंटन उसको भी मिला है। टोक्यो पैरालंपिक भारत में कितने पदक जीते हैं? टोक्यो पैरालंपिक भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक? 5 स्वर्ण पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 6 है दोस्तों। टोक्यो में पैरालंपिक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो चीन का रहा है, लगभग 99 पदक जीतने के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हवा से CO2 को सुखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू गया है? आइसलैंड में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत में किस मंत्री ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। दिल्ली के किस स्थान पर भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लगाया गया है? आनंद विहार में लगाया गया है दोस्तों। भारत का पहला डुगोम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। आप इसको भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में किया जाएगा। प्लास्टिक समझौता शुरुआत करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत है दोस्तों। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। यहीं पे लाइकेन पार्क भी खुला है, परागकन पार्क भी खुला है, आपको ये भी याद रखिएगा। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कूलिंग एक्शन प्लान को भारत ने किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण को अभियान को शुरू किया है? कोयला मंत्रालय। ठीक है। किस मंत्रालय ने एक विभाग को गो ग्रीन अभियान के तहत 3385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है? कोयला मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन जुलाई 2021 में इटली में कहाँ किया जाएगा? नेपल्स में किया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है भारत में, कहाँ है? भारत डॉल्फिन कब बना था भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव? देखिए 2008 में क्या बना था? 2008 में क्या बना है दोस्तों? 2008 में राष्ट्रीय नदी गंगा। 2009 में क्या बना है? 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव आपका जो है डॉल्फिन। 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन पिक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 125% की हुई है। नवंबर 2021 में COP 60 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लासगो में किया गया है दोस्तों। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के किस संस्था ने जारी करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट करता है। ठीक है। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? वाटर वारियल को। ठीक है। जून 2021 में जारी पर्यावरण की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो 117वां स्थान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2050 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पायलट परियोजना के तहत E100 इथेनॉल वितरण का स्टेशन उद्घाटन किया जाएगा, पुणे में किया जाएगा दोस्तों। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क आपका जो है उत्तराखंड में, मैंने बता भी दिया था। राष्ट्रीय पर्यावरण
संबंधित मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखी है? नई दिल्ली में रखी है। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ओंकारेश्वर बांध पर किया जाएगा दोस्तों। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? लखनऊ नगर निगम ने किया है दोस्तों। पर्यावरण अनुकूलन खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? आपका जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? नितिन गडकरी जी को बनाया गया था, जो है गाय के गोबर से बनाया गया था। पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बोर्ड सेंचुरी किस में है? बिहार में है। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और केंद्र शहर स्थापित कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, ठीक है दोस्तों। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया? तो हैदराबाद हाईटेक सिटी। केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? लक्षद्वीप में। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के किस शहर में खोला गया है? गोरखपुर में खोला गया है दोस्तों। ये जो है काकोरी कांड जो है उससे अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह रोहली, आपका लोहरी सब जो है वो रिलेटेड थे। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लगाया गया है? फ्रांस में लगाया गया है दोस्तों। किस वर्ष को जैव विविधता सुपर वर्ष घोषित किया गया? 2020 को। भारत के किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला लाइकेन पार्क को स्थापित किया जाएगा? तो मुनस्यारी में किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, लाइकेन पार्क। किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में है। जिंक कार्बेट तो जानते हैं असम में है। मानस असम में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों? तो 18 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए किस शहर का चयन किया है? ईटानगर किया, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है। चलिए, किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कैच द रैन अभियान किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो है। वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति की रिपोर्ट किसने तैयार किया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को किया गया। भारत में मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है और आपका जो है पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन में भी है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसने मेजबानी की? वर्चुअल रूप से नीदरलैंड। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। जिंक कार्बेट तो पता ही है, उत्तराखंड में है। और किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा को लेकर चर्चा में है? जिंक कार्बेट का है, भारत का सबसे पुराना है, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में नहीं है? तो बांधवगढ़ कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। तो बांधवगढ़ एमपी में है। बाकी सब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व वही है, मुकुंदरा वही है टाइगर रिजर्व, और अंतर बहुत हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे घर पर आएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।